दोस्तों, विमल बहुत परेशान रहता था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस परिस्थिति से विमल कैसे निपटे। पर वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। पर उसके जस्ट उल्टा विमल की पत्नी और बेटा उसकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि विमल की माँ की एक आंख नहीं थी और थोड़ा झुक कर भी चलती थी। पर वो अपना सारा काम खुद ही कर लेती थी। उसकी एक आंख न होने के कारण विमल की पत्नी और बेटा उससे बहुत दूर भागते थे। पर वो अपनी बहू और पोते से बहुत प्यार करती थी। विमल बहुत ही सोचता था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। दोस्तों, कहानी है उत्तर प्रदेश की बरेली जिले की। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रोचक है। तो कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं ये सच्ची कहानी, एक माँ के दर्द की कहानी, एक माँ की कहानी, क्योंकि माँ माँ होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, विमल बहुत ही परेशान रहता था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इस परिस्थिति से कैसे निपटे। पर वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उसके जस्ट उल्टा विमल की पत्नी और विमल का बेटा विमल की माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसकी एक आंख नहीं थी और वह थोड़ा झुक कर भी चलती थी। पर वो किसी के भरोसे नहीं रहती थी, अपना सारा काम स्वयं कर लेती थी, खुद से ही कर लेती थी। पर ना जाने क्यों विमल की पत्नी और बेटा उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एक दिन विमल का बेटा अखिल के दोस्त आने वाले रहते हैं। तो वो कहता है, दादी आप मेरे दोस्तों के सामने मत आना, क्योंकि आप जब आते हो मेरे दोस्तों के सामने तो वो मुझे चिढ़ाते हैं कि तुम्हारी दादी कैसी दिखती है। क्योंकि उसकी दादी की एक आंख नहीं थी। तो अखिल के दोस्त आने वाले रहते हैं, तो उसकी दादी ड्राइंग रूम में बैठी रहती है। तो वह अपने दादी से कहता है कि दादी आप अंदर के कमरे में चले जाओ, क्योंकि मेरे दोस्त जब आपको देखते हैं तो मुझे चिढ़ाते हैं। आप जाके अंदर वाले कमरे में बैठ जाओ। तो उसकी दादी मुस्कुराकर जवाब देती है कि बेटा मैं तो बहुत दूर बैठी हूँ, तुम्हारा कमरा कहाँ है और मैं तो बहुत दूर बैठी हूँ। तुम्हारे दोस्त जब आएंगे तो मैं अंदर चली जाऊंगी। इतना कह के दादी मुस्कुराने लगी। वो सोचती है कि अभी बच्चा है, नादान है। पर वह चिल्लाते हुए कहता है, नहीं दादी आप चले जाओ। तो किचन में खाना बना रही थी अखिल की माँ। तभी वो सुन लेती है और बोलती है, अखिल बेटा क्या हुआ। तो अपनी मम्मी से कहता है, देखो मम्मी मेरे सारे दोस्त आने वाले हैं और दादी यहाँ आगे के कमरे में बैठी हैं, मैं इनसे कह रहा हूँ ये नहीं जा रही हैं। तो अखिल की माँ ने चिल्लाते हुए कहा, अरे माँ जी आप चली जाओ, क्यों बच्चे को परेशान कर रही हो। तो उसकी दादी बेचारी चुपचाप बिना बोले चली जाती है। तभी बगल के कमरे में विमल बैठा रहता है। वह सारी बात सुनता रहता है, बहुत ही बेबस होकर अपनी माँ की सारी बात सुनता है और अपने बेटे की भी, अपनी पत्नी की बातों को सुनता है और बहुत ही ज़्यादा बेबस हो जाता है। वह कुछ कर नहीं पाता है। बस बेबसी के कारण अगर वो कुछ बोलता है तो उसकी पत्नी और बच्चे नाराज हो जाएंगे। बस इसी के कारण वह अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त कर लेता और कुछ नहीं बोलता था। फिर एक दिन विमल की पत्नी बोलती है कि मेरे कुछ ऑफिस के अधिकारी लोग आए थे और आपकी माँ, मतलब मम्मी जी, बहुत ही सादे तरीके से, देहातीपन से उनसे बात कर रही थी। तो मुझे बहुत इंसल्ट फील हुआ। तो विमल बेचारा सुन लेता और कुछ ना बोलता। वो कहती है कि अपनी माँ को क्यों ना गांव भेज दो। तो विमल बोलता है, गांव में तो कोई है नहीं, मैं कैसे भेज दूं अपनी माँ को, मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा। तो
विमल ऐसा कह के शांत हो जाता है। तो एक दिन सभी लोग कमरे में बैठे थे, तो उसकी दादी अपने बेटे की मन की स्थिति को समझ जाती है कि मेरा बेटा मेरी वजह से बहुत परेशान है। वो खुद ही बोलती है कि बेटा मुझको गांव छोड़ दो, मैं गांव जाना चाहती हूँ। तो विमल बोलता है माँ तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। तो उसकी माँ बोलती है तेरे मामा हैं और भी कई लोग हैं, गांव के लोग हैं, मेरा ख्याल रख लेंगे। तो वो बोलता है ठीक है माँ, मैं आपको छोड़ दूंगा गांव। तो जब वो जाता है अपनी माँ को गांव छोड़ने, तो गांव छोड़ देता है। जब वो आने लगता है तो वह बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और रोने लगता है। तो उसकी माँ वहाँ रहने लगती है गांव में, और ये विमल चला आता है अपने घर। तो एक कुछ महीनों बाद विमल के चाचा आने वाले रहते हैं। उसके चाचा अमेरिका में रहते हैं। तो विमल के चाचा आने वाले रहते हैं, तो जब वो आते हैं तो पूछते हैं कि भाभी कहाँ हैं। तो विमल तो बता नहीं पाता। विमल की पत्नी बोलती है अरे चाचा जी हम लोग उनको छोड़ आए हैं गांव। तो विमल का चाचा कहता है उसका कि क्यों गांव छोड़ आए। वो विमल की तरफ देखता है, इतना पूछ के विमल की तरफ देखता है। तो विमल किया का वो चेहरा देख के समझ जाता है कि इन लोग उनको जबरदस्ती गांव छोड़ कर आए हैं। तो विमल का चाचा बोलता है बेटा क्यों ना हम लोग चलें गांव भाभी से मिलने। तो वो लोग फिर चले जाते हैं गांव। विमल का चाचा जैसे ही गांव पहुंचता है और उनके घर जाता है, तो देखता है विमल की माँ एक खटिए पे बेचारी ऐसे लेटी होती है, उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता है। तो वो पूछते हैं भाभी आप ठीक है ना। तो वो बोलती हैं हाँ, हाँ देवर जी मैं ठीक हूँ। तो वो बोलता है कि आप ठीक नहीं हैं, आपको यहाँ जबरदस्ती छोड़ा गया है, आप बताइए मैं आपकी मदद करूँगा। तभी विमल की पत्नी वहां से चली जाती, वह समझ जाती है कि मेरे ही कारण उनको गांव आना पड़ा है। तो वह समझ जाता है उनका कारण। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अब कहानी का बहुत ही अच्छा पार्ट आने वाला है। अब वो बताने वाला है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए विमल बेटा क्या किया। तो विमल के चाचा बताते हैं बेटा जब तुम छोटे से थे ना तो छत पर से तुम कहीं गिर गए थे। जब तुम छोटे थे तो कहीं गिर गए थे, तुम्हारी एक आंख खराब हो गई थी, तो जिसके कारण तुम्हारी माँ ने अपनी एक आंख तुमको दे दी थी, और तुम इन्हीं की बेइज्जत करते हो। बेटा माँ माँ होती है, उनकी बेइज्जती कभी नहीं किया जाता। तो तभी विमल की पत्नी भी सुन लेती है और वह रोने लगती है कि मैं जिस माँ को इतना गलत समझ रही थी, और वो माँ तो माँ होती है, माँ भगवान होती है। तभी विमल की पत्नी जोर जोर से रोने लगती है और विमल की माँ से माफी मांगने लगती है। तो विमल की माँ उसको माफ कर देती है, वो जानती है कि आप सभी लोग जानते हैं माँ माँ होती है, वो माफ कर देती है। तो दोस्तों कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमको कभी भी अपने बड़े बुजुर्गों को, अपनी माँ को कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ भगवान होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपकी कहानी, कैसी लगी मेरी कहानी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।